Today we are going to see the topic basically consumer decision journey कि जहाँ पे exactly the heart of the every process and every digital marketing that is a consumer, right? यहाँ पे consumer को भी जानना इतना ही ज़रूरी है basically how exactly it moves through the different stages in their entire purchase process, right? उनकी जो purchase की journey होती है तो basically how from stage 1 to gradually it involves, so that we'll be seeing over here, right? So consumer decision journey, so ये सारे उसके steps हैं basically through which the consumer passes through each and every step one by one, right? So left side you can see कि जहाँ पे इतने सारे factors involved है, जहाँ पे basically आपका हो गया there is a culture, second is the social, individual factors, ये सारे factors जो ऐसे हैं that will be connected to the consumer, right? Now cultural factor ऐसा है कि जहाँ पे इतने सारे continents है और यहाँ पे इतने सारे countries है, इतने सारे religions है, इतने सारे cultures हैं, right? So ये सारे अगर if we can just club, so उन सारे पैटर्न भी आपकी एक परचेस पैटर्न डिफरेंट होगी, राइट? कोई ऐसी चीज है जो मे बी कल्चरली मैं फॉलो कर रहा हूँ वो शायद आप फॉलो ना करते हो, राइट? इट में पॉसिबल, या तो कोई और कल्चर फॉलो कर रहा हो पर वो ट्रेडिशन एंड कल्चर हम फॉलो ना कर रहे हो, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे गुजरातीज हैं, राइट? सो बेसिकली वी आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल कल्चर जहाँ पे फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जैसे नवरात्रि हो गई, राइट? अब दिवाली हो गई, सो दैट इज अ कल्चर टू एवरीवन, राइट? सो बहुत सारे ऐसे कल्चरल चीजें इन्वॉल्व है कंज्यूमर के साथ. सो बेसिकली दैट विल बी अ प्लेटफॉर्म और यू कैन से द बेस फ्रॉम विच कंज्यूमर ऑल्सो स्टार्ट इट्स जर्नी, राइट? सोशल फैक्टर्स हो गए कि जैसे मान लो कि वी आर कनेक्टेड टू द सोशली, और जहाँ पे जैसे आपने कुछ चीज़ ले ली, राइट? एंड वो चीज़ मेरे को भी अच्छी लगने लगी, राइट? सो एक होता है ये एक इन्फ्लुएंस का स्ट्रैटेजी, राइट? जो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशली भी कल्चरली भी चीज़ें देख के, राइट? इंडिविजुअल नीड्स एक्सपेक्ट भी हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए बेसिकली, राइट? आई वॉन्ट टू डू कोडिंग, सो मुझे एक लैपटॉप चाहिए, राइट? आई वॉन्ट टू ट्रैवल 100 kilometers, so I want a car, right? Who can drive me through और जिसकी माइलेज भी अच्छी हो, राइट? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. सो ये सारे चीज़ें ऐसी हैं दैट विल बी कनेक्टेड टू द जर्नी कि जहाँ पे फर्स्ट दैट विल स्टार्ट विद द नीड रिकॉग्नाइजेशन. तो नीड रिकॉग्नाइजेशन बेसिकली जो हम समझ रहे हैं द वर्ड कि व्हाट आर माई नीड्स, राइट? what are my wants. अब needs और wants, desires, they are all different terminology कि जहाँ पे basically need जो है so वो fulfill होनी चाहिए, right? Because that is a basic requirement. Let's understand कि सबसे पहले I'm waking up in the morning, so मेरी पहली need होगी I want to do the brush, right? So मेरी need हो गई brush हो गया, एक colgate हो गया, right? Second मेरी need हो गई मैं बात लेने गया, सो एक सोप चाहिए मुझे या शैम्पू चाहिए, वट एवर, राइट? मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री इन द मॉर्निंग, सो आई नीड सम काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, राइट? अगर मैं पतला हूँ तो मुझे उस तरह का ब्रेकफास्ट चाहिए, या मैं मोटा हूँ तो उस तरह का ब्रेकफास्ट चाहिए, राइट? नाउ आई वांट टू गो फॉर कॉलेज या ऑफिस, सो आई वांट अ बाइक और आई वांट टू जर्नी थ्रू द बस, राइट? डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? सो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई नीड रिकॉग्नाइजेशन कि आपको समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट आर माय नीड्स, राइट? व्हाट आई वांट इज डिफरेंट थिंग एंड व्हाट माय नीड्स आर डिफरेंट थिंग, राइट? सो फर्स्ट वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बेसिक नीड्स. फर्स्ट आपकी नीड्स अगर खत्म हो जा रही है देन यू कैन स्विच टू द व्हाट आई वांट, राइट? सो इट नॉट मे नेसेसरी कि जो आपकी ऐसी चीज़ हो जो आपकी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल यू वांट, राइट? सो दैट मे और मे नॉट बी द नीड्स. सो फर्स्ट ये हो गया आपका समझना कि व्हाट एग्जैक्टली
my needs are. If I'm running a business, let's say कि मेरा एक मोबाइल का बिजनेस है, so what are my needs? तो उसके लिए मुझे उसकी एसेसरीज चाहिए, उसकी सर्किट्स चाहिए, उसके लिए बैटरीज चाहिए, राइट, डिस्प्ले चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए. तो बेसिकली दे आर माई नीड्स टू बिल्ड द प्रोडक्ट और टू रन द बिजनेस, राइट. तो ये हो गया मेरा नीड्स. सेकेंड दैट टर्मिनोलॉजी कम्स इज इंफॉर्मेशन सर्च. सो व्हेन आई एम वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द नीड कि मुझे यही चीज़ चाहिए, सो बेसिकली देन आई विल मूव टू द सर्चिंग द इंफॉर्मेशन. कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, बेसिकली ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली ये मेरी नीड है. अब ये नीड मैं कहाँ से उसको पूरी करूँ, राइट. लेट्स से माय नीड इज पार्ले जी. So basically, the at the first level, what you will think, कि what are the nearest store available to you? You will go there and you will find it, right? ये तो मेरा हो गया traditional way of searching by the nearest. या तो ये चीज़ हो गई कि मान लो कि जैसे you are not having a time और आपको चाहिए, right? You are engaging with some work. So smartly, what you will do now? This is ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग यू कैन से. कि जैसे मैंने एक ब्लिंकिट या कोई ऐसी ऐप ओपन कर ली और बेसिकली यहाँ बैठे बैठे आई एम सर्चिंग फॉर द बिस्किट एंड आई एम जस्ट गिविंग द ऑर्डर, आई एम गिविंग द पेमेंट, और वो 5 or 10 मिनट्स में आपके यहाँ पे आ जाएगी, राइट. सो इन्फॉर्मेशन सर्च जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है. या तो लेट्स से कि कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पता नहीं हो, सो यू विल जस्ट कॉल योर फ्रेंड और फैमिली कि ये चीज़ कहाँ मिल रही है, राइट. सो हु एवर are aware of that thing, that will give you the information and that will make your task of the searching that will easy, right. थर्ड स्टेज हो गया, दैट इज अ इवोल्यूशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. कि जहाँ पे ये स्टेज आ सकता है बेसिकली कि दैट यू आर लुकिंग फॉर वो मे बी पॉसिबली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट. व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू फॉर योर नीड. या तो ये भी हो सकता है कि ये चीज़ अवेलेबल है पर मैं कहाँ से जाके उसको ढूंढूं, राइट. दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द स्टोर, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, राइट. सो you will always find the alternative options with you, so you have to choose exactly which path you want to go for. अब ये सारी चीज़ हो गई. now you are ready with all the information कि हाँ ये सारी चीज़ है. इन्फॉर्मेशन में ये भी चीज़ होती है बाय द वे कि जैसे एक फ़ोन हो गया तो फ़ोन में भी बेसिकली जैसे आप क्या सर्च करोगे कि मुझे बेसिकली एक 15,000 का अच्छा फ़ोन चाहिए, राइट. सो यू विल डू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्चिंग कि मैं क्या स्पेसिफिकेशन लूँ, राइट. दैट इज़ अ मोस्ट टफेस्ट टास्क while gathering the information, searching the information. आपको एक सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट. सो यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द मीडियाज. जैसे आपको समझ नहीं आया तो व्हाट टू डू कि कोई आपका अच्छा फ्रेंड है जिसको आईटी की नॉलेज है या तो फिर उसने कोई फ़ोन ऑलरेडी ले रखा है. सो आई विल आस्क हिम कि ये फ़ोन कैसा है, स्पेसिफिकेशन कैसी है, राइट, कन्फिग्रेशन कैसा है, फोटोज़ के मेगापिक्सल्स कैसे हैं, राइट. सो यू विल ट्राई टू कलेक्ट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड यू विल ट्राई टू फिट विथ योर नीड्स, राइट. सो यहाँ से आपको समझ आएगा कि बेसिकली हाँ यही चीज़ मुझे चाहिए एंड this is what I'm comfortable in, right. So now that moves to the purchase decision कि ये चीज़ मैं लूँ या ना लूँ, right. So again they are, as I said, कि lots of factors are involved in that कि यहाँ पे आप customers हैं या आप consumers हैं, right. But जैसे we are discussing about the consumer journey, right. So basically we'll stick to the consumer only कि यहाँ पे अब आपकी need थी, so हाँ मुझे अभी मेरी अर्जेंसी है, सो बेसिकली आई नीड दैट, सो यू हैव टू डू द परचेज डिसीजन अर्ली कि हाँ मुझे ये चीज़ मिल रही है, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, राइट. मुझे ये लैपटॉप चाहिए था i5 कन्फिग्रेशन का 9 जनरेशन मुझे मिल रहा है, 8 GB रैम मुझे मिल रही है. या तो लेट्स से मुझे कार चाहिए थी तो कार में मुझे 1400 cc की एक अच्छी इंजन वाली मिल रही है, उसमें CNG भी पॉसिबल है, राइट. 6 सीटर्स है, AC भी अच्छा है, राइट. सो ये सारी BS6 इंजन भी है यहाँ पे, राइट. सो एट दैट पॉइंट यू आर क्लियर विथ योर नीड्स और यहाँ पे बेसिकली यू आर डूइंग द परचेस डिसीजन, राइट, एज यू आर फाइनेंशियली स्टेबल ऑल द थिंग्स. सो या तो फिर मुझे EMI करवानी है, राइट. सो लॉट्स ऑफ परचेजिंग डिसीजन दैट अ कंज्यूमर हैज़ टू मेक.
राइट। और उसके बाद फाइनली वो परचेस कर लेता है, राइट। एंड परचेसिंग मतलब यही है कि आप या तो स्टोर में गए या तो फिर आपने डिजिटली जैसे अमेजोन से किया या ब्लिंकिट से किया, मिंत्रा से किया, राइट, फ्लिपकार्ट से किया। सो बेसिकली यू आर डूइंग द परचेस, यू आर डूइंग द पेमेंट, और वहाँ पे प्रोडक्ट आपके घर पे आ जाती है, राइट। उसके बाद द लास्ट स्टेप दैट इज अ पोस्ट परचेस इवोल्यूशन, कि जहाँ पे आप वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एंड आफ्टर यूजिंग दैट इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूज़र, सो विल एक्सपीरियंस द न्यू जर्नी, और जहाँ पे आपको समझ आएगा कि पैसा आपने जो इन्वॉल्व किया है उसमें दैट इज़ अ वर्थ इट और नॉट, राइट। आप क्या करेंगे इफ़ यू आर really liking the product or your service, so basically you will give the very good feedback to the company, right। so अब यहाँ से क्या चीज़ हो रही है कि यहाँ से पता चल रहा है बेसिकली टू द कंपनी और टू द बिजनेस कि बेसिकली यू आर लाइकिंग द प्रोडक्ट और नॉट, राइट। या तो फिर what are the factors that you are not liking, right, what are the modifications that needs to be done। so ये सारी चीज़ होती है that consumer has to go through, right। so same चीज़ हमने डिस्कस की है, you can just pause the video and you can just go one by one each and every point। जैसे प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि जहाँ पे बेसिकली यू आर रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज अ नीड, और उसको फुलफिल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, राइट। इंफॉर्मेशन सर्च हो गया जो हमने डिस्कस कर लिया, बेसिकली दैट यू विल ट्राई टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ द पॉसिबल सोर्सेज, कि जहाँ पे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे आप, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ेंगे, राइट। लेट्स से मुझे ट्रैवल करना है गोवा में, तो वो होटल कैसा था, आई विल चेक, मेक माई ट्रिप एंड आई विल चेक द यूजर्स फीडबैक्स एंड रिव्यूज, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट आई विल टेक द डिसीजन। या तो अपने कंपनी की एक वेबसाइट चेक कर ले कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स और व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल दे आर ऑफरिंग, राइट। थर्ड आपने जैसे हो गया कि ऑल्टरनेटिव्स आपके हो गए, राइट, कि जो आपको what are the alternative options also possibly available, कि जहाँ पे that is basically satisfying your needs, right। एक फ़ोन है तो फ़ोन में भी इतने सारे ब्रांड्स हैं, आईफोन हो गया, राइट, जैसे सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया। टीवी खरीदने गए तो सैमसंग हो गया, अगेन सोनी हो गया, राइट। सो ये सारी चीज़ में बेसिकली यू विल डू द कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे प्राइस कैसी है उसकी, व्हाट आर द क्वालिटीज़, फीचर्स कैसे हैं, राइट। सो लॉट मैनी फैक्टर्स यू विल डू द एनालिटिंग एट दिस स्टेज, और सारी चीज़ें उसके बाद बेसिकली यू आर कमिंग टू द परचेसिंग डिसीजन, राइट, कि यही चीज़ लूँ या उसका कोई ऑल्टरनेटिव लूँ, राइट। सो यू विल फाइनली डू सम परचेसिंग, और जैसे मैंने बोला कि बेसिकली यू विल डू विजिटिंग द फिजिकल स्टोर और यू कैन डू द परचेस थ्रू द ऑनलाइन, और जहाँ पे बेसिकली यू विल डू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, राइट। और उसके बाद प्रोडक्ट आपकी होगी, यू आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट एंड बेसिकली यू विल गिव द पोस्ट परचेस एवोल्यूशन थ्रू सम फीडबैक मैकेनिज्म, कि जहाँ पे आप एक फीडबैक भी देंगे, ऑल्सो यू विल डिस्कस विद योर कलीग फ्रेंड्स कि हाँ मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज इन्वॉल्व इन द कंज्यूमर। सो ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग डिटेल इन दैट। Customer, consumer, those who have not seen, they may check the previous videos। so business हो गई, companies हो गई, basically they are making the products, they will always try to check the consumers needs, consumers basically ये सारी चीज़ जो है that is the base जो हमारे यहाँ पे है, दैट इज द कंज्यूमर ओनली, राइट। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, इतने कंट्रीज, इतने कल्चर, इतने रिलीजन्स, इतने सारे कंज्यूमर्स, एंड यू हैव टू सेटिस्फाई द नीड्स, राइट। सो मार्केट इतना बड़ा है, राइट, प्रोडक्ट्स भी आप इतने सारी बना सकते हैं, बट दैट शुड बी एट द एंड सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स, राइट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहाँ पे कितनी सारी नीड्स हो सकती है, जहाँ पे किसी को एक कैप लेना है, या किसी को एक लैपटॉप लेना है, किसी को एक फ्लावर चाहिए, राइट। somebody needs the suit, somebody needs dress, somebody needs a glass, right। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इट्स अ ह्यूज
कैपेसिटी, यू कैन से दैट, यहाँ पे इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं. सो आपके लिए इफ यू आर थिंकिंग फॉर अ न्यू बिजनेस और न्यू कंपनी फर्म, सो ऑफ कोर्स इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ी स्पेस है, आपने एक अच्छी प्रोडक्ट बना ली. जैसे आप देखते हैं कि नाउ डेज शार्क टैंक वगैरह भी है, तो शार्क टैंक में भी लोग दे आर जस्ट कमिंग विद दैट न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, न्यू आइडियाज, कि जहाँ पे बेसिकली दे आर गोइंग देयर, दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर गिविंग द अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, नाउ आई रिक्वायर सम फाइनेंशियल हेल्प, राइट. सो इस तरह से आप अपना पूरा बिजनेस वगैरह सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, राइट. सो let's see one quick real video that I have made, so you will get some more idea. So in this digital journey, basically we can say that the center of heart is the consumer, right? कंज्यूमर के बिना यहाँ पे कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है. We will understand what is consumer behavior. So consumer behavior is essentially the purchasing patterns and decision process of consumers, right? कि उनकी purchasing pattern क्या है, right? How frequently they are checking the things, how frequently they are checking different resources, उनका decision process क्या है. These are the peoples basically that they are looking for the product or services for their personal consumption, कि उनको क्या चीज़ कंजम्पशन करनी है, बेसिकली प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज चाहिए, राइट. प्रोडक्ट में कुछ भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कोई खाने पीने की चीज़ हो गई, राइट. एवरीथिंग दैट comes under the sun, basically almost they are the product. Of course they are checking for the services even. So most of the time the information about the consumer behavior is so much important for the business, because जब तक business companies ये सारे कंज्यूमर और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझेगी नहीं, तब तक बेसिकली दे कैन नॉट मेक अ बॉन्ड. इट इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू बूस्ट देयर शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड इवेंचुअली देयर सेल्स फिगर्स, राइट. जिस तरह से कंज्यूमर का पैटर्न समझ आएगा, कंज्यूमर का बिहेवियर समझ आएगा, हाउ एग्जैक्टली दे आर इन्वॉल्विंग इन देयर शॉपिंग्स, हाउ एग्जैक्टली दे आर एक्सपीरियंसिंग द शॉपिंग, राइट. कितनी चीज़ें उनकी बिक रही है, राइट. हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, राइट. हाउ मच दे आर स्प्रेडिंग द आइडियाज एंड द थिंग्स विद अदर्स. सो बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, दैट विल ग्रेजुअली lead and that will gradually increase the sales figures. So the study of the consumer behavior basically allows the business to help them to understand basically the expectation of the consumers in the market, कि उनकी exactly expectation क्या है, उनकी needs क्या है, उनके desires क्या है, right. So it basically also help them whenever they are making a new product, whenever they are trying to upgrade their product. सो ये सारी चीज़ मिला के बेसिकली उनकी कंजप्शन पैटर्न और फीडबैक से बेसिकली दे कैन मेक अ बेटर प्रोडक्ट, दे कैन कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट एंड दे कैन मेक बेटर परचेसिंग डिसीजंस, राइट. सो ये सारी चीज़ से पता चलता है कि एग्जैक्टली हाउ दे आर रूलिंग. So as marketer or as a business, they will always try to influence that consumer. Basically they'll just try to figure out the factors, cultural factor, political factors, festivals, right. जैसे कल्चरल है तो बेसिकली लेट्स से अगर नवरात्रि आ गई या कोई यानी फेस्टिवल आ गया, राइट. सो बेसिकली द मार्केटर विल ऑलवेज ट्राई टू कैच द इवेंट, और जहाँ पे दे विल जस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस the things according to the events. So there are so many reasons why consumers are so much important to the market, right. Because it generates the revenues,
So when their sales grows, of course the revenue grows. When the revenue grows, basically company earns so much of money. If the company earns, employee will be benefited, right? Per capita income will be increased. Of course, that will also help in country to increase their GDPs. So consumer feedback is also very important to the business. Basically, that will improve the product and services, right? Because the company much more understands the consumer preference, needs, behavior, उनको क्या चाहिए, क्या preferences उनके हैं, right? So that is also play a huge role. So we have seen the consumer behavior. So what I want quickly कि आप भी अपनी एक छोटी सी स्टोरी या एनीथिंग दैट दिस काइंड ऑफ जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू, तो आप एक कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट, कि हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम बेसिक नीड टू द एंड ऑफ द फीडबैक, राइट, किस तरह से रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, आर यू रियली कनेक्टेड विद दिस प्रोसेस, राइट. सो द मोर द इंटरेक्टिंग सेशन विल बी, सो आपको भी मजा आएगा एंड अदर रीडर्स हैं उनको भी मजा आएगा, राइट. सो विल कीप ऑन चेकिंग सम मोर कंसेप्ट. सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.